Hello everyone, good morning. Welcome to our channel Online Commerce Class. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज हम लोग करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट, दोज फैक्टर दैट are not specific to any particular industry and are beyond to the control of the business organization constitute the macro environment of macro environment. माइक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम वैसे फैक्टर्स का स्टडी करते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं तथा किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इन फैक्टर्स का पर कंट्रोल, अपना कंट्रोल जो होता है वो नहीं कर पाती है तथा इनका प्रभाव जो होता है वो एक्सटर्नली हमारे पूरे बिजनेस इंडस्ट्री पर पड़ता है। इसके अंतर्गत आते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी है किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन का, जनसंख्या जो है मानव का, उसका जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। इसके अंतर्गत जो हमारा पॉपुलेशन का साइज होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे डिमांड पे पड़ता है, जिससे कि हमारा मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी होता है वो इफ़ेक्टिव, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। डेंसिटी, जो एरिया में हम मार्केटिंग करते, मार्केटर मार्केटिंग करता है उस एरिया में जो एरिया का डेंसिटी होगा, पॉपुलेशन का डेंसिटी होगा, उसका भी प्रभाव हमारे बिजनेस के मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे पड़ेगा। लोकेशन, अब कैसा लोकेशन पर हमें बिजनेस, हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस लोकेशन के लिए बनाना है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। एज, अब ज़्यादा लोग यंग एज के हैं तो वो क्या खरीदेंगे? वो फर्नीचर खरीदना नहीं पसंद करेंगे, वो लग्जरियस वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगे। जो मैरिड कपल होंगे वही ज़्यादातर फर्नीचर खरीदना पसंद करेंगे। सेक्स, अगर मेल लोग होंगे तो ज़्यादातर कपड़ा वगैरह खरीदेंगे, अगर लेडीज़ होंगी तो ज़्यादातर श्रृंगार की वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगी। रेस, जाति, ऑक्यूपेशन, इन सबों का प्रभाव जो है हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे पड़ता है। ये सभी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। चलिए अगला है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर which have a bearing on the functioning of business organization। इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत हम वैसे फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है, जो उसका ऑपरेशन का जो फ्लो है उसको भी प्रभावित करती है। चूँकि ये बिना इकोनॉमिक के अंतर्गत हम मनी के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनी कैसे प्रभावित करती है। चलिए इसमें पहला पॉइंट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री। अगर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी होगा तो इसका अलग अलग प्रभाव हमारे मार्केटिंग पे पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑटोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑटोनॉमी का भी प्रभाव हमारे मार्केटिंग के जो स्ट्रेटजी होते हैं उस पर पड़ते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स आते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला है, रूल्स नहीं फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि नेशनल आउटपुट, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, कैपिटल फॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पैटर्न एक्सेट्रा। इन सबों का जो प्रभाव है नेशनल आउटपुट का, अगर नेशनल आउटपुट ज़्यादा होगा, जो हमारे खपत से कम, खपत जो होगा हमारे देश का उससे ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? उसका एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए अब अगला है रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट का
जितना भी रूल होता है या उसका जो काम होता है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे मार्केटिंग पे पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के कारण हमारा मार्केटिंग का जो फंडामेंटल जो रूल्स हम क्रिएट करेंगे उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चलिए, इसके अंतर्गत रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं जैसे फिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ा देंगी तो क्या होगा, इसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स जो ज़्यादा लगेगा तो क्या चाहेंगे, हम अपने ही देश में उत्पादन और सेल करना चाहेंगे। और चौथा है मार्केट, चूँकि वस्तुओं को तो हम बेचेंगे मार्केट में ही, इसलिए मार्केट का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अनुसार हमें मार्केट का अध्ययन कर ही अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। अगला है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। द नेचुरल एनवायरनमेंट और द फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द इकोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फोर्स and factor that influence the operation of business organization। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम या फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों एक ही चीज़ होते हैं। इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं वैसे इकोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल फोर्स का, जो क्या करती है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को इफेक्ट करती है। जैसे पहला है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमारे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा, जिस क्षेत्र में हमारा बिजनेस है वहाँ अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, जिस जगह हम प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम ज़्यादा दूर से लाएंगे रॉ मटेरियल, जिसका प्रभाव पड़ेगा कि हमारा वस्तु का जो कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट वो ज़्यादा होगा। दूसरा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अगर कॉस्ट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इसका सीधा प्रभाव हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा, जिससे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो हम बनाएंगे वो हाई प्राइसिंग के कारण, इसके कॉस्ट के बढ़ने के कारण जो प्राइस होगा पहले से डिटरमाइन, उसमें बढ़ोतरी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंजिंग करना पड़ेगा। इंक्रीज पॉपुलेशन लेवल। अगर पॉपुलेशन लेवल इंक्रीज कर रहा है तो ये इसका प्रभाव प्रोडक्ट्स के डिमांड्स पे पड़ेगा, जो कि मार्केटिंग को भी प्रभावित करेगा। इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट द्वारा जो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती है जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के सेफ्टी के लिए होती है। जैसे कि पूरे दिल्ली शहर में आप सीएनजी पेट्रोल का यूज नहीं कर पाओगे, आपको किसका यूज करना पड़ेगा, सीएनजी गैस का यूज करना पड़ेगा। जिससे कि क्या हुआ, जो दिल्ली वगैरह क्षेत्र में जो था उसमें अगर हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल में जो हम भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई कर रहे हैं या एक मंगा रहे हैं रॉ मटेरियल, तो उसमें क्या पड़ेगा, सीएनजी वाली गाड़ी का यूज करना पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पड़ता है हमारे मार्केटिंग पे। अगला है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम अध्ययन करते हैं अपने देश में जो टेक्नोलॉजी का जो स्तर है, क्या हमारा देश में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, इसका भी प्रभाव पड़ता है। द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस होता है, चूँकि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें दिन पर दिन चेंजिंग होते रहते हैं, जिसका प्रभाव जो है हमारे प्रोडक्शन पे, हमारे मार्केटिंग पे, एक्टिविटीज़ पे पड़ता है। चलिए, द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर हम प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं तो वो प्रोडक्ट नया होगा। जैसे कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। 5 सालों के अंतर्गत क्या हुई है, जितना भी 3G फ़ोन थे, 2G फ़ोन थे, उनका जो सेल है वो घट गया, चूँकि क्या हो रहा है, इधर दिन पर दिन चेंजिंग हो रहा है। चलिए, अगला हमारा इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग डिसीजन आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग का जितना भी डिसीजंस हो जो हम लेते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है किस पे, किसका, पॉलिटिकल एंड लीगल। जो हमारी सरकार होती है, जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, उनका। इसमें हम दो ट्रेंड्स का अध्ययन करते हैं। एक है इंक्रीज इन बिजनेस लीगलाइजेशन। बिजनेस में जितने भी
इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम कानून बनते हैं, उनमें बढ़ाने पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा है ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्टेड ग्रुप। जो स्पेशल इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, जो वस्तु को खरीद रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या लीगल कानूनें बना रही हैं, इसका भी प्रभाव जो है हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे पड़ता है। चलिए देखते हैं। इंक्रीज इन बिजनेस लीगलाइजेशन। बिजनेस लीगलाइजेशन इंक्रीज स्टेडली ओवर लास्ट फ्यू ईयर। पिछले कुछ वर्षों में जो बिज़नेस का लीगलाइजेशन है, रूल नियम जो बनती है बिज़नेस का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिसमें कि पहला है प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेज। कंज्यूमर को जो मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिस हो रहे हैं, उनसे क्या है, कंज्यूमर को चीट होने से बचाना। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। दूसरी तरफ कंपनी अगर मार्केट में अनफेयर कंपटीशन हो रहा है तो उससे कंपनी को भी बचाना। तीसरा, परफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अनब्रिल्ड बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी जो हो रही है मार्केट में, अनब्रिल्ड बिजनेस एक्टिविटी, उससे क्या है, सोसाइटी के इंटरेस्टेड जो हैं, सोसाइटी को भी बचाना है। चौथा है टू चार्ज बिजनेसेस विद द सोशल कॉस्ट क्रिएटेड बाय देयर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। बिजनेस को जो क्या करती है, चार्ज करती है क्या, सोशल कॉस्ट। जो उसका जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसका सोशल कॉस्ट के जरिए उसको चार्ज करती है, जिससे कि क्या हो, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, वो जो सरकार के नियमों का पालन करती रहे। अगला है ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। द ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप हैज़ क्रिएट सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमरिस्ट मूवमेंट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अटेम्प्ट टू strengthen the right and power of the viewer in relation to seller। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि स्पेशल इंटरेस्टेड ग्रुप का जो है जो प्रभाव है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि कंज्यूमरिस्ट मतलब जहाँ क्या हुआ कि जहाँ उपभोक्ता का जो मूवमेंट हुआ, उसके कारण क्या हुआ, उसको सरकार वर्ल्ड में बहुत जगह, बहुत सारी सरकारों ने, जैसे अमेरिका वगैरह में, सारे डेवलप्ड कंट्री में उसको कुछ राइट्स दिए गए, जो क्या करते हैं, उसको व्यूअर को सेलर से चीट होने में बचाती है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे इंडिया में गवर्नमेंट ने पास की एक नियम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986, जिसके अंतर्गत कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए गए, 6 राइट्स दिए गए, जो कि क्या करती है, कंज्यूमर को चीट होने से बचाती है। पहला सेफ्टी, दूसरा इंफॉर्मेशन। सेफ्टी के अंतर्गत वस्तु के सेफ्टी का सारा, जो वस्तु हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, इसका ज्ञान होना। इंफॉर्मेशन, वस्तु के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन सेलर से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, चॉइस, वस्तु हम अपने चॉइस से खरीद सकते हैं, कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर हमें दबाव नहीं बना सकता है। रिप्रेजेंटेशन, वस्तु का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। रिड्रेसल, अब जो हमें अगर चीट कर लिया कोई, तो हम उससे क्या, कब तक कानूनी प्रक्रिया से उससे जो हमारा जो भुगतान होगा, जो हमारा नुकसान होगा, उसको भरपाई कर पाएंगे। अगला है कंज्यूमर एडुकेशन। कंज्यूमर एडुकेशन का भी प्रभाव, कंज्यूमर एडुकेशन, चूँकि कंज्यूमर को उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और कुछ होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल एंड लीगल में अगर स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एंड सोशियो कल्चर नॉर्म्स ऑफ अ कंट्री आर क्लोजली रिलेटेड। मार्केटिंग और कल्चरल जो होता है, नॉर्म्स जो होता है किसी कंट्री का, वो जो बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड होता है। Various members of society interact among themselves and such a relationship among them influence a business organization. Some of the factor of socio-cultural environment which influence the operation of a business unit. बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेशनशिप बनाए रहते हैं, जिससे क्योंकि सोसाइटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें एक आता है कल्चर। हमारे क्षेत्र का कल्चर है, उसी अनुसार से अगर प्रोडक्ट आता है तो हम उसे
खरीदेंगे नहीं तो उसको इग्नोर कर देंगे। सब कल्चर, जो सब कल्चर में क्या आता है, जो हम कोई दूसरे स्टेट का है, हम दूसरे स्टेट का है, वो दोनों जो मिक्स होते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिमांड बनता है उस सब कल्चर के कारण बनता है। कस्टम्स, जो हमारे रीति रिवाज है, ट्रेडिशन, बिलीफ्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, लैंग्वेज, कंजम्पशन हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडुकेशन, ये सारे जो है सोशल कल्चर के फैक्टर्स अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये सब हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। धन्यवाद।